सब लोग आंखें बंद करना। अब सभी लोग बोलो, बोलो श्रीमन नारायण। थोड़ा जोर से, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अब आप लोग ऐसा करो कि अभी आपने बोला श्रीमन नारायण तो आपने अपने मुंह से बोला, अब आप भीतर से बोलिए, मुंह बंद रखिए सब लोग और अंदर बोलिए, कोई ना सुने, केवल आप सुनेंगे और कोई ना सुनेगा। बोलो श्रीमन नारायण। भीतर बोलना है, बगल वाला ना सुने, केवल आप सुनेंगे, सब बोलेंगे बोलो श्रीमन नारायण। अंदर बोलना है, बाहर नहीं, बोलो भीतर से, बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अब ध्यान करो भगवान का। लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं भगवान के और भगवान शेष सैया पर, शेष नांग भगवान के ऊपर भगवान नारायण लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं। भगवान नारायण के हाथ में शंख है, एक हाथ में, दूसरे हाथ में चक्र है, तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में कमल का पुष्प। भगवान नारायण मुस्कुरा रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। लेटे कैसे हैं? हाथों की तकिया लगा के, एक हाथ का पंजा अपने सिर के पास लगाए हैं और आपको टुकुर टुकुर देख रहे हैं और आप स्तुति कर रहे हैं। सभी लोग भीतर बोलेंगे, बाहर कोई ना बोलेगा, सब बोलो मेरे संग भीतर। बोलो हे श्रीमन नारायण। अंदर बोलिए, शब्दों को ना निकालिए, भीतर केवल आप सुनेंगे, सब बोलिए हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे करुणा निधान, हे श्रीमन नारायण। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हे प्रभु, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं। हे श्रीमन नारायण, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं हे नाथ, हम आपके हैं। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारे मन को अपने चरणों में, हमारी बुद्धि को अपने चरणों में लगा लीजिए। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। अब आप सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि आप भगवान के लिए बढ़िया लड्डू बना रहे हैं, मोतीचूर के सुंदर लड्डू बनाओ बढ़िया देसी घी के। और अब ऐसा भाव बनाओ कि आप अपने हाथों से भगवान श्रीमन नारायण को लड्डू खिला रहे हैं, भगवान लड्डू का प्रसाद ले रहे हैं। लक्ष्मी जी को आप लड्डू का प्रसाद लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। भाव बनाइए कि वही नारायण आपको श्री राम और सीता के रूप में दर्शन दे रहे हैं। अब भगवान नारायण राम सीता के रूप में आपको दर्शन दे रहे हैं। आप भगवान श्री राम को, भगवान भगवती सीता माँ को लड्डू का भोग लगा रहे हैं। अब आपको भगवान श्रीमन नारायण कृष्ण रूप में दर्शन दे रहे हैं, राधा और कृष्ण के रूप में। हर रूप का भगवान आपको दर्शन करा रहे हैं, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर। श्री राधा श्री कृष्ण आपके सामने हैं, आप प्रभु को लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। और प्रभु अब आपको 3 रूपों में दर्शन दे रहे हैं, भगवान श्रीमन नारायण, श्री सीता रामचंद्र भगवान और श्री राधा रानी कृष्ण।
अब आप आरती उतार रहे हैं भगवान की, प्रेम पूर्वक स्तुति कर रहे हैं। सभी इस तरह भाव बनाइए कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, कमल के पुष्पों की माला पहना रहे हैं। केवट ने जैसे भगवान के पांव धोए, हम भी पांव धो रहे हैं और चरणामृत पी रहे। सब लोग अपने अपने तरीके से इमेजिन कर लो, भाव बना लो, आपके अपने क्या भाव हैं। जैसे यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही हैं, यदि आप भी भाव बनाएं कि प्रभु आप मेरे बेटा बन जाओ और आप भी मेरी गोद में आ जाओ। द्रौपदी अपनी कृष्ण की कलाई में राखी बांध रही है, आप भी ऐसा भाव बनाओ कि हम प्रभु के हाथ में राखी बांध रहे हैं। जो जिस भाव से देखना चाहे आप प्रभु को उस भाव में देख सकते हैं। ये भाव की भक्ति है, इसमें कोई बंधन नहीं है कि भगवान क्या है आप क्या हैं। बस भगवान हमारे भाई हैं, पिता हैं, माता हैं, सब कुछ हैं। जाकी रही भावना जैसे, किसी भी रूप में किसी भी भाव से आप ईश्वर के करीब पहुंच जाइए। बस पुकारिए परमात्मा को, हे श्रीमन नारायण, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप सब लोग अपने अपने भाव से इमेजिन कर लीजिए, भगवान को प्रणाम करिए, कहिए कि हे प्रभु सदा इसी स्वरूप को मेरे हृदय में स्थापित करिए। हर क्षण में आपका स्मरण करती रहूं या करता रहूं, हर क्षण आपका स्मरण बना रहे। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सब लोग बोलो हे श्रीमन नारायण, भीतर बोलो हे श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। सभी लोग भीतर बोलेंगे सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मां शुचः। श्रीमन नारायण। अब आप लोग आंखें खोल लीजिए। भगवान बाहर तलाशते हैं आप लोग, बाहर की तलाश में कुछ ना मिलना, भीतर की तलाश में ही ईश्वर मिलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो भगवान कहाँ हैं? बोलो बाहर। किस किस ने ध्यान लगाया, किस किस का ऐसा भाव बना कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं? अभी आपने भगवान का नाम बोला, बोलो श्रीमन नारायण। ये नारायण जो नाम बोला ये बाहर बोला, लेकिन अब आपने मुंह बंद करके जब बोला तो वो कहां बोला? वो भीतर बोला। जब आपने बोला तो आपके शरीर ने बोला श्रीमन नारायण। ये कौन बोल रहा? ये आपका शरीर बोल रहा है। लेकिन जब आप मुंह बंद करके श्रीमन नारायण कहते हैं तो वो आपका शरीर नहीं, आपका मन बोल रहा होता है। और जब मन ही काम पे लग गया तो भटकेगा कैसे? भटकता तो मन तब है जब खाली रहता है। इसलिए काम में मन को लगाओ, ना कि शरीर को। अब हम लोग क्या करते हैं कि काम में किसे लगाते हैं? शरीर को। शरीर से क्या होना है? शरीर को काम में ना लगाओ। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर चले तो बंधन से मुक्त हो गए। जब भगवान को हृदय में लेकर चलेंगे तो ही आप जगत के संसार के हर बंधन से मुक्त होंगे। यदि मुक्ति चाहते हैं तो भगवान को हृदय में रखना सीखिए, भीतर ले जाना सीखिए। भगवान अभी छोटे से थे कि कंस ने पूतना को भेज दिया।
पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरे स्तनं दत्त्वा पसद्गतिम्। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार के खाती, बड़ी पापनी पूतना आज भगवान कृष्ण को मारने गई है। भगवान ने पूतना को देखते ही अपनी आंखों को बंद कर लिया। पालने पे भगवान लेटे, मैया यशोदा आंखों में काजल लगा के कन्हैया को दूध पिला के पालने पे झूला झुला रही थी, सुला रही थी। कन्हैया सोए तो नहीं, खेलने लग गए। तो मैया काम करने चली गई घर का, थोड़ा मैं काम कर लूं। और जब काम करने मैया गई तो हुआ क्या कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना। पूतना आई, और जब पूतना आई तो पूतना को देखकर भगवान ने क्या किया, अपने नेत्रों को बंद कर लिया। मैया जिनको जाना है मेरी मां जल्दी जाओ, और जिनको बैठना है शांति से बैठो। ध्यान से सुनो कथा, जिनको सुनना है शोर ना करो और बार बार उठक बैठक ना लगाओ, उठो बैठो ना। कथा सुनने आओ तो समय निकाल कर आओ, ठीक है? चलो जब तक हम एक छोटा सा कीर्तन कर लेते हैं। जिनको जाना है जल्दी जाओ। हैं आपके जाने के लिए कीर्तन कर रहे हैं कि आप जल्दी जाओ ताकि डिस्टर्ब ना हो। जल्दी मैया, झोला वाली मैया जल्दी पांव बढ़ाओ मेरी मां। और जिनको बैठना है वो शांति से। कन्हैया की लीला कैसी है, कैसी है? हाँ, कन्हैया टेढ़े हैं। पूतना को जहर पिलाने आई, और जहर पिलाने वाली को मार तो दिया पर तार दिया। ऐसे कन्हैया तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी रे नजरिया। कैसे हैं भगवान? तू टेढ़ा, टेढ़े कन्हैया, टेढ़ी टांग वाले तेरी महिमा निराली। तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी रे नजरिया। टेढ़ी रे नजरिया तेरी, टेढ़ी रे डगरिया। 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 तू टेढ़ा, तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी रे नजरिया। 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 टेढ़ी रे नजरिया तेरी, टेढ़ी रे डगरिया। 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 तू टेढ़ा, तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी रे नजरिया। जय हो।
तेरो टेढ़ो, बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ जी तेरे। बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ तेरे तेरे। बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ जी तेरे। बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ तेरे तेरे। बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ तेरो टेढ़ो। बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ तेरो टेढ़ो। टेढ़ी रे टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया। 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 गर्दन तेरी टेढ़ी। पाँव तेरे टेढ़े हैं 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 गर्दन तेरी टेढ़ी। टेढ़ी रे तेरे मुख पे बांसुरिया। 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 तो टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तो टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तेरी टेढ़ी है बाल तेरे टेढ़े। बाल तेरी टेढ़ी है बाल तेरे टेढ़े। कन्हैया के पांव टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, गीता टेढ़ी, ज्ञान टेढ़ा, लीला टेढ़ी। चाल तेरी टेढ़ी है बाल तेरे टेढ़े। बाल तेरी टेढ़ी है बाल तेरे टेढ़े। नाच नाच भई नाच नाच जय हो तेरी टेढ़ी रे कमरिया। नाच नाच भई तेरी टेढ़ी रे कमरिया। तो टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तो टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे डगरिया। 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 तो टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। 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 तो टेढ़ा तेरी
मैया कैसे है? बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ जी टेढ़े, टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया। टेढ़े भगवान, लीला बड़ी अद्भुत। पूतना मारने आई, आंखें बंद कर ली। मैया अब तो बैठ जाओ मेरी माँ, घूम घूम के वीडियो बना रही हो, बताओ। हे मैया कहाँ चलिए, कहाँ जा रही हो? अभी तक तुम नहीं जा पाई मेरी माँ। तुम्हारे जाने के लिए तो हमने भजन गाया कि तुम जाओ, जा ही नहीं पाई। अब जल्दी से बैठ जाओ। तभी तो सास कहती है, बहू सुनती नहीं है। हम भी कब से कह रहे हैं बैठो शांति से, सुन ही नहीं रहे। पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, देखा ही नहीं। क्यों? भगवान कहते हैं पूतना बाहर से बड़ी सुंदर है, भीतर क्या भरा है? कचरा, कपट का। जहर पिलाना चाहती है कृष्ण को। भगवान कहते हैं जो किसी का कुछ बिगाड़ना चाहते हैं, मैं उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। पूतना कृष्ण का बिगाड़ना चाहती है। कुछ लोग होते हैं जो, देखो आप अपना बनाओ, इसमें दिक्कत नहीं है, पर अपना बनाने के लिए किसी का बिगाड़ो, इसमें दिक्कत है। पर ऐसे लोगों को भगवान नहीं देखते जो दूसरों का बिगाड़ करके अपना बनाते हैं। अपना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, सबको अपना बनाना चाहिए। आप अपना बनाइए, पर कोशिश करिए कि आपसे किसी का कुछ बिगड़े ना। पूतना बिगाड़ना चाहती है, पर भगवान ने पूतना को देखा ही नहीं, क्योंकि भगवान उसी को देखते हैं जो किसी का बनाते हैं। जो किसी का बिगाड़ते हैं उन्हें नहीं देखते। पूतना को भगवान ने मार दिया, पूतना ने जहर पिलाया, भगवान ने जहर पिया, प्राण पी गए। पूतना के शरीर को नंद बाबा ने जलाया, सुगंधी निकल पड़ी पूतना के शरीर से। बड़ी कृपा है भगवान की, मारने वाली को भी तार देते हैं, ऐसे दयालु भगवान है। छकड़ा पर लेटे भगवान, शकटासुर आया, भगवान ने शकटासुर को मारा। इसके बाद तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। भगवान हर उस व्यक्ति को मार देते हैं जो गलत रास्ते पर चलता है। हम आपसे बस यही कहेंगे कि हमारे भीतर भी एक पूतना है, हमारे भीतर भी एक शकटासुर है, एक तृणावर्त है, हमारे भीतर भी एक कंस है, हमारे भीतर भी एक रावण है। यदि मारना है तो अपने भीतर के अहंकार के रावण को मार दीजिए। यदि मारना है तो अपने भीतर की इच्छाओं के दुर्योधन को मार दीजिए। यदि मारना है तो अपने भीतर की बुराई के कंस को मार दीजिए। यही आपकी विजय है। और भगवान ने यही किया। भगवान ने बाहर के दैत्यों को मारा, ये बात तो ठीक है, पर भीतर के दैत्यों को भी तो मारा। केवल बाहर ही हम मारते रहें, भीतर ना मारें। भीतर मारना जरूरी है। क्यों मारना जरूरी है? आपको बुरा कौन बनाता है? आपके भीतर की बुराइयां। आप बुरे नहीं हैं, पर आपके अंदर की बुराइयां आप में प्रवेश। जैसे लोहा बुरा नहीं होता, लेकिन लोहे में लगी जंग बुरी होती है। बोलो हाँ। लोहे में यदि जंग लग जाए तो पूरा लोहा समाप्त कर देती है। आप बुरे नहीं हैं, आप में लगी बुराइयों की जंग बुरी है। यदि आप ये जंग लगने ही ना दें तो लोहा
सैकड़ों साल चलता है। बोलो हाँ। और यदि जंग लग गई तो साल 2 साल में ही खत्म हो सकता है। बोलो हाँ। तो मेरी मां, कोशिश करिए कि आपके भीतर बुराइयों की जंग ना लगे। किसकी जंग ना लगे? बुराइयों की जंग। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हम उन बुराइयों को समाप्त नहीं करते। जैसे आपके हाथ में कोई फोड़ा हो जाए तो आप दवाई कराते हो कि नहीं, उसमें मलहम लगाते हो कि नहीं, ठीक हो जाए। ऐसे जब आपका मन भटकता तो आप लोग अपने मन की इलाज क्यों नहीं करते? आपके मन का इलाज ना होने से, आप जैसे रोग का इलाज ना होने से रोग आपकी जान ले सकता है। समय पे इलाज ना कराओ। टीबी उदाहरण के तौर पे देखिए, एक टीबी रोग है, बहुत छोटा सा रोग है। यदि उसको शुरुआती में दवाई कर ली जाए तो आप ये समझिए कि जरा सी दवाइयों में वो रोग ठीक हो सकता है। बोलो हाँ। पर यदि आपने उसे टीबी को इलाज नहीं दिया समय पर तो वो इतनी भयानक बीमारी बन जाएगी कि वो टीबी से आप मर सकते हैं। बोलो हाँ। टिटनेस। टिटनेस क्या है? एक बीमारी है। आपको लोहा लग गया पांव में तो आपको क्या करना है? 10-20 रुपया का एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना है। यदि आपने वो इंजेक्शन नहीं लगवाया तो सोचिए कि आपके 20 रुपया का टिटनेस का इंजेक्शन तो मुझे लगता 5 रुपए का ही आता होगा। मैं फिर भी 20 रुपए बोल रहा हूं, ज्यादा बोल रहा हूं। 20 रुपए का इंजेक्शन यदि आप लगवा लें तो आपकी जान बच सकती है। लेकिन यदि आप नहीं लगवाते, लापरवाही करते हैं, तो टिटनेस यदि हो गया तो फिर हो जाने के बाद तो उसका इलाज नहीं है। यदि अधिक हो गया तो फिर आपको मरना पड़ेगा। समय से बीमारियों को ना देखा जाए, समय से बीमारियों का इलाज ना किया जाए तो वो प्राण ले लेती हैं कि नहीं। उसी तरह जैसे समय रहते आप दवाई कर ले, लोहा लंगड़ लग जाए तो एक इंजेक्शन लगवा लो टिटनेस का, 6 महीने के लिए हो जाता, पर 6 महीने तक कुछ भी लग जाए आपको दिक्कत नहीं जाती। बोलो हाँ। उसी तरह जैसे बीमारी को आप हल्के में लेंगे तो बढ़ जाएगी और बहुत क्षति पहुंचाएगी, उसी तरह आपका मन यदि जा रहा है, भटक रहा, तो क्या ये मन की बीमारी नहीं है? शरीर के रोग का तो आप इलाज करा लेते हो फिर भी, लेकिन आप लोग अपने मन के रोग का इलाज नहीं कराते और बाद में वो मन इतना गंदा हो जाता है कि वो मन आपका शराब की तरफ जाता है, पराई स्त्री की तरफ जाता है, वो मन आपका पाप कराता है। कहीं आपका मन मछली खाने का हो रहा है, कहीं आपका मन मुर्गा खाने का हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका मन बीमार है। कौन बीमार है? पराई स्त्री पराई पुरुष में मन जा रहा है, मतलब मन में क्या है? बीमारी है। क्या करें? बोले सत्संग का इंजेक्शन लेकर के, सत्संग करके, भगवान नाम जप करके अपने मन को ठीक किया जा सकता है। सत्संग मन को ही तो बेहतर बनाता है। यदि आप सत्संग ना करो तो आपके मन का तो ये हाल होगा कि रुकेगा नहीं। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोए, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। बोलो हाँ। मन से क्या होता है? बंधन। मन को जगत में लगा दिया तो बंधन है, और मन को जगन्नाथ में लगा दिया मुक्ति है। यही बंधन है, यही मुक्ति। अब आप लोग परेशान हैं, कुछ लोग, किससे? गुरुजी, हमारे पति का मन पराई औरत में लगा है। कोई कह रहा है कि पत्नी का मन पराई पुरुष में लग गया। तो क्या लग गया? बोलो। सबसे पहले क्या लगता है? मन।
यदि मन आपका जाए ही ना, तो बताओ रावण का मन गया ही ना होता सीता मैया की तरफ, तो रावण का सर्वनाश होता? उत्तर दो। सर्वनाश की वजह क्या बना? मन। रोगी कौन है? इसलिए मन का उपचार करो। साधु लोग, संत लोग क्या करते हैं? नित्य भगवान का नाम जप रहे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। क्या कर रहे हैं ये? मन को ही बेहतर बना रहे हैं। जिसका मन जितना पवित्र होगा, याद रखिएगा, पानी जितना साफ होगा, आपका चित्र उस पानी में उतना क्लियर नजर आएगा। यदि पानी गंदा है, बाल्टी में गंदा पानी, मैया सो लो मेरी मां, नहीं सुनो, यदि बाल्टी में गंदा पानी है तो बताओ गंदे पानी में आपका चित्र नजर आएगा? चित्र नजर आएगा तब जब बाल्टी का पानी जितना साफ पानी होगा उतना अच्छा चित्र नजर आएगा। साफ भी हो और पानी स्थिर भी हो, शांत, तो आपका मन स्थिर होगा और पवित्र होगा। जिस दिन मन पवित्र हो गया और शांत हो गया, उस दिन ही आपके मन मंदिर में भगवान का चित्र नजर आ जाएगा। आपके भीतर परमात्मा की झांकी इसलिए नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि आपका मन बहुत गंदा है, गंदे गंदे विचार हैं। अब आप कहते हो गुरुजी हमारे भीतर बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं। कोई बात नहीं, गंदे विचार आना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गंदे विचार आए तो आने दो, और आने दो और जाने दो। एक फ्लो होता है। आपके घर में हवा आती है तो क्या करते हो? हवा आती है और जाती है, आप हवा को पकड़ते थोड़ी है। हवा आती है, हवा का आना स्वाभाविक है। ऐसे मस्तिष्क में, मन में विचारों का आना स्वाभाविक है। हवा आएगी और जाएगी, आएगी और जाएगी। ऐसे ही मन में विचार आएंगे, अच्छे विचार भी आएंगे, बुरे विचार भी। तो हर विचार को आने दीजिए और जाने दीजिए, पर जो अच्छे विचार आए उस अच्छे विचार को पकड़ लीजिए, उस अच्छे विचार को अमल पर ले आइए, उसे चरितार्थ कर लीजिए, हृदयांगम कर लीजिए, उस पर चल पड़िए। खेल किसका है? विचारों का। स्वामी विवेकानंद जी कौन थे? एक महान विचारक थे। बोलो, कौन थे? महान विचारक। स्वामी विवेकानंद जी को महान किसने बनाया? उनके विचारों ने। स्वामी श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी को महान किसने बनाया? उनके विचारों ने। आद्य शंकराचार्य जी को महान किसने बनाया? उनके विचारों ने। मीराबाई को बड़ा किसने बनाया? जिस व्यक्ति के जितने उच्च विचार होंगे, वो केवल विचार नहीं, उस विचारों पर वो चल के दिखाए। राम, राम कौन है? राम के विचार इतने श्रेष्ठ हैं कि जब रावण की बहन ऑफर लेकर आई, रावण की बहन शूर्पणखा राम से कहती है कि आप मेरे से विवाह कर लो, पर राम ने उस शूर्पणखा की तरफ देखा नहीं। ये राम के विचार हैं कि मैं पराई स्त्री की तरफ क्यों देखूं, जबकि रावण के विचार कि उसे कोई भी पराई औरत मिल जाए तो वो पीछे भाग जाता था। और राम के विचार और रावण के विचारों में बताओ राम की पूजा क्यों होती है? विचारों के बल पर। रामचरितमानस में क्या लिखा है? राम के विचार। भगवत गीता में क्या लिखा है? कृष्ण के। बोलो, जो जितना श्रेष्ठ विचारक होगा, जिसके विचार जितने उच्च कोटि के होंगे और जो उस विचार पर चलने वाला होगा, वो समाज में उतना बड़ा स्थान प्राप्त करता है।
बड़ा बनना हो तो पहले विचार बड़े लाओ, उस बड़े विचार पर चलो, तब ना समाज आपकी जय जयकार करेगा। वरना बहुत लोग जिंदगी जी रहे हैं, आए और चले गए, खत्म कहानी। इतिहास तो इस भीड़ में कोई कोई लिखता है ना, सब तो इतिहास नहीं लिखते। कितने लोग रोज मरते हैं, पर किसी की मृत्यु इतिहास हो जाती है। जीते तो करोड़ों लोग हैं। आज पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 7 अरब है, लगभग। आज पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 7 अरब है। जी तो इतने लोग रहे हैं, पर किसी की जिंदगी इतिहास बन जाती है, किसी का जीना अमर हो जाता है। सब जी रहे हैं। इसलिए अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाइए। आपको सुखी कौन रखेगा? आपके विचार। आपको सुख कौन देगा? आपके विचार। पैसा कमाना भी सही तरीके से, ये भी तो एक विचार है भाई। अडानी अंबानी जो हैं, इन लोगों के पास इनके पुरखे पूर्वज जो थे, डायरेक्ट पैसा थोड़ी आ गया। इनके 5-10 पीढ़ी पहले भी झांक कर देखोगे तो इनके घर में भी तो गाय रही होंगी, गैया चराते रहे होंगे। लेकिन ये जो आज इनके पास कारोबार खड़ा है, तो ये डायरेक्ट इनके पास नहीं आया, पहले इनके पास विचार आया होगा कि मैं ऐसा करूं, क्या ऐसा करूं तो ये प्रॉफिट हो सकता है। पहले क्या आता है? ताजमहल बना तो ताजमहल पहले बना कि ताजमहल बनने का विचार आया? पहले क्या आता है? कोई भी बिल्डिंग बनती है तो पहले बिल्डिंग के पहले उसका विचार। आप घर बनवाते हो तो डायरेक्ट घर नहीं बनवाते, पहले घर का विचार। कोई भी, ये प्रकृति है, प्रोसेस यही है। जितना श्रेष्ठ विचार होगा, इसलिए कहते हैं घर बनवाओ तो विचार से बनवाओ, अच्छा बनवाओ। अच्छा मतलब वास्तु को देख लो, कहाँ वॉशरूम हो, कहाँ रसोई हो, कहाँ मंदिर हो, ये विचार करके बनवाओगे तो अच्छा बनेगा। बिना विचार के बनवाओगे तो बाद में तोड़फोड़ होगी, लोग कहेंगे ये यहां नहीं होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए। तो विचार नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। पूरा खेल किसका है? इसलिए संत लोग कहते हैं कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचारे जो करें। इसलिए कहता हूं, जो भी करना है विचार करके करो, जो कहना है विचार करके कहो। इसलिए आपको श्रेष्ठ बनना है तो विचारों पर ध्यान दीजिए। अच्छे विचार आइए, गलत विचार आए तो आने दो और जाने दो, पर अच्छे विचार आए करो। चोरी करने का विचार आए तो जाने दो विचार, पर किसी भूखे को भोजन कराने का विचार आए तुरंत उस विचार को पकड़ो और भूखे को भोजन कराओ। पाप करने के विचार आए तो जाने दो, पर पुण्य करने के विचार आए तो तुरंत कूद पड़ो कि नहीं जी हमें करना है, विचार आए। क्योंकि विचार आज है, कल रहेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। विचार स्थिर नहीं होते ना। आज आपके मन में जो विचार हैं कल भी रहेंगे, कौन गारंटी लेगा? आज आपके मन में है कि मैं भी गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध मां को भोजन कराऊं, आज विचार बना कि मैं भी थोड़ा अन्नदान करूं, पर कल हुआ तो आप भूल गए, नहीं जी क्या करना है, तो ठीक है ये पैसा अपने काम आ जाएगा। कब विचार बदल जाएं आपके? तो विचार तो हर क्षण, इतनी देर में विचार बदलते हैं। ये इतनी देर में विचार आते और बदलते हैं। लोग अपने विचारों पर टिकते ही तो नहीं है, इसलिए तो पतन होता है। आज एक संत जी आए यहां गौरी गोपाल, उन्होंने सब देखा तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने दुनिया देखी, लोग कोई भी गौरी गोपाल में जितनी सेवा का काम हो रहा है, बोले कोई दिखाने के लिए करेगा तो 10 दिन करेगा, 15 दिन करेगा, महीने भर करेगा, पर सदा करने का काम
कोई दिखाने के लिए नहीं कर सकता। सदा का जो काम है वो हृदय से ही हो सकता है। वो अच्छे विचार स्थिर, मैंने क्या किया, उन विचारों को पकड़ के रखा। अच्छे विचार आए, मैंने पकड़ लिया। मैंने अच्छे विचारों पे क्या किया, काम किया। मेरे मन में विचार आया कि मैं वृद्ध माओं की सेवा करूं, तो केवल विचार आया, जाने नहीं दिया, मैंने उस विचार को पकड़ा और उस विचार पे काम किया, तो ये गौरी गोपाल खड़ा हो गया। मैं भी विचार जाने देता तो। इसलिए खेल समझो आप लोग कहां से स्टार्ट होता है। शराब, कोई डायरेक्ट शराब नहीं पीता, पहले शराब पीने का विचार आता है कि यार हमारा दोस्त पीता है, हम भी पी लें, क्या बुराई है, शराब पानी ही तो एक पैक पिएंगे। ऐसा लोग पीने वाले सोचते हैं और बोलते भी कि यार इसको पीने से होता क्या है। तो लो, ये विचार ही तो है। अभी आपने शराब पी नहीं, पर शराब पिया नहीं, पर शराब के डिस्कशन में लग गए। बोलो हाँ। यदि आपके अंदर सही सद्बुद्धि ना हो तो वो आपको पतित कर देगी, बुद्धि गलत ले जाएगी। भगवान ने भीतर के कंस को मारा, भीतर के राक्षसों को मारा। अब भगवान थोड़ा बड़े भये तो नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी आए। गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। आज गर्गाचार्य जी आए और यशोदा के बेटे का, नंद बाबा के पुत्र का नामकरण किया। गर्गाचार्य जी बोले, यशोदा आपके बेटे का नाम होगा कृष्ण और रोहिणी आपके पुत्र का नाम होगा बलराम। ये रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी है। पर जब कंस ने वसुदेव जी को जेल में बंद किया तो मित्र थे, वसुदेव जी के मित्र हैं नंद बाबा। तो वसुदेव जी ने कहा कि मेरी पत्नी कहां रहेगी, तो कुछ दिन मित्र मेरी पत्नी को आप अपने घर पे स्थान दो, क्योंकि कंस को पता लग जाएगा तो मेरी उस पत्नी को भी जेल में डाल देगा। तो रोहिणी मां नंद बाबा के यहां थी, इसलिए देवकी मां का 7वां गर्भ भगवान ने देवकी के गर्भ से निकाला और रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। मेडिकल साइंस आज जो करता है 5,500 साल पहले हमारे भगवान वो कर चुके हैं। गर्भ को ट्रांसफर कर चुके हैं, देवकी के गर्भ को रोहिणी मां के गर्भ में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो इस तरह से बलराम जी का प्राकट्य हुआ। बलराम और कृष्ण नाम पड़ा, कृष्ण और बलराम। क्या नाम पड़ा? कृष्ण और बलराम। कृष्ण और बलराम। कृष्ण और बलराम। देखो, एक छोटी सी बात समझने की। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, कई महीने हो गए, अभी भगवान का नाम नहीं रखा गया। आप लोगों के घर में भी होता है, बच्चे हो जाते हैं, महीनों तक उनका नाम डिसाइड नहीं हो पाता कि नाम क्या रखें, क्या रखें, बोलो हाँ। तो जब तक नाम नहीं होता तब तक क्या बोला जाता है? लाला। ब्रजमंडल में बच्चों को बोला जाता है लाला यहां आओ। कन्हैया को मैया यशोदा क्या बोलती? जोर से, लाला, लाला यहां आओ, लाला यहां आओ, लाला यहां आओ। इसके पहले देवताओं ने बोला सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। भगवान का एक नाम है सत्य। क्या नाम है भगवान का? सत्य। अब जरा सोचिएगा कि जब तक गर्गाचार्य जी नहीं, अभी क्या हुआ,
एक नेताजी ने मेरे से पूछा कि जब भगवान प्रकट हुए तो देवकी वसुदेव जी ने, या उनका आशय था कि यशोदा जी ने, किस नाम से बुलाया। देखो, देवकी वसुदेव ने जब भगवान की स्तुति की, देवताओं ने की तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य भगवान का क्या नाम पड़ा सबसे पहला? सत्य। वसुदेव जी के पुत्र हैं इसलिए नाम पड़ा वासुदेव। कृष्ण का क्या नाम पड़ा? वासुदेव। भगवान के अनंत नाम है। देवकी वसुदेव ने भगवान को सबसे पहले, जब भगवान प्रकट हुए तो क्या हुआ? तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। जब भगवान प्रकट हुए देवकी और वसुदेव के यहां, तो बालक रूप में नहीं प्रकट हुए कि लाला लाला कह के बुलाए। कैसे प्रकट हुए? 4 भुजा थी, शंख चक्र गदा। तो वसुदेव देवकी ने सबसे पहले भगवान ही कहा, हे प्रभु, हे भगवान। साक्षात हरि है, ये विष्णु है, ये नारायण है, ये नाम से बुलाया। जब यशोदा के पास गए तो क्या नाम दिया मैया ने? लाला भयो। आपने सुना भी होगा, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। तो हमारे यहां सबसे पहले क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा? लड़की होती है तो लाली, और लड़का होता है तो लाला। अभी सोचिए, कन्हैया को सब लाला लाला ही कह रहे हैं, मेरा लाला, मेरा लाल, मेरा लाल। कई महीनों के बाद गर्गाचार्य जी आए, तब नामकरण संस्कार किया और तब प्रॉपर नाम रखा भगवान का, कर्ष्यति कृष्णः। जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें, उनका नाम है कृष्ण। तो मैया यशोदा बोली कि बाबा मैं कृष्ण तो नाम ना ले सकूं, तो मैं याकूब कलुआ कह सकूं। तो मैया यशोदा ने क्या नाम दिया? कलुआ। और बलराम जी का नाम क्या दिया? बलुआ। कलुआ, बलुआ। बलराम जी, बलराम, राम का अर्थ है रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः। राम जो सबके चित्त को अपनी ओर खींच लें, जो सबके हृदय में रमण करें, सबके भीतर रहें, उनका नाम है राम। इसलिए नाम पड़ा बलराम। भगवान के अनंत नाम है। अब बताइए, किसी वेद पुराण में भगवान का नाम कलुआ नहीं है। क्या नाम नहीं है? कलुआ। पर ये मैया बोल रही है प्यार से। भगवान के सहस्त्र नाम हैं, हजारों नाम हैं, पर मैया प्यार का क्या नाम दे रही है? कलुआ, बलुआ। तो भगवान के कितने नाम हैं, कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। अनंत नाम है। अनंत नाम के धनी हैं भगवान। पर आज समाज में क्या है कि कोई जरा सा जान ले, जरा सा ज्ञान किसी को आ जाए तो वो क्या समझता है? अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी जी अपन तो है, तो कोई है ही नहीं। एक नेताजी हमें मिले रास्ते में, उन्होंने कहा कि बताओ भगवान का नाम क्या है? हमने कहा भगवान के नाम तो अनंत हैं, आपको कौन सा सुनना है? क्योंकि अब क्या है, जो व्यक्ति जो सवाल करता है वो पहले एक चीज याद कर लेता है, और यदि आपने वही बताया तो उसे लगता है ये ठीक बता रहे हैं, और यदि आपने वो नहीं बताया तो वो समझेगा कि ये गलत बता रहे हैं, क्योंकि उसे केवल एक याद है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि भगवान के नाम अनंत हैं।
कोई भी बालक को सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि लाला है कि लाली। सबसे पहला नाम सबका लाला या लाली ही होता है। बोलो हाँ। तो कन्हैया का पहला नाम लाला। पर ये लाला तो पर जो लिखित में है, आप समझो, हम लोग जो बताते हैं ना, वो सुनी और ऐसी बातें नहीं होती कि वो बिना विवेक की हो। अब बताइए, भागवत जी में पहली बार भगवान कृष्ण का नाम पड़ा तो भगवान का नामकरण संस्कार किसने किया? गर्गाचार्य जी ने। तो नाम क्या दिया? कृष्ण। भगवान का पहला नाम पड़ा जन्म के बाद से, क्या नाम पड़ा? कृष्ण। जन्म के पहले तो भगवान के पहले से सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम अनेक नाम है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। पर जन्म भगवान कृष्ण के प्राकट्य होने के बाद जो पहला नाम पड़ा, संस्कार हमारे यहां क्या होता है? नामकरण। तो नामकरण संस्कार का जो नाम है वही नाम प्रथम नाम माना जाएगा। कुंडली का नाम ही पहला नाम माना जाता है। बोलो हाँ। तो भगवान कृष्ण का प्रथम नाम क्या है? कृष्ण। बाद फिर जितने नाम पड़े वो सब बाद में। और कृष्ण के भी पहले आप ये कह सकते हैं कि लाला लाली, जो कि सब व्यवहार में बोलते ही है। लड़का लड़की, छोरा छोरी, कुड़ी मुंडा। बोलो हाँ। क्या हुआ? कुड़ी हुई। क्या हुआ? मुंडा हुआ। तो ये सबकी अपनी अपनी भाषा है, जो बोला ही जाएगा। लोग यही पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो बताना पड़ेगा क्या हुआ। तो बस बात यही है कि शास्त्रों का जो प्रमाण है वो भगवान का नाम गर्गाचार्य जी ने रखा कृष्ण। क्या नाम रखा? कृष्ण। कृष्ण, कन्हैया, फिर दामोदर, फिर बंसी वाले, फिर नाना नाम आप लेते रहिए। तो वो नेताजी को हमने भी बताया कि भाई ये नाम है। नेताजी बोले नहीं, बोले आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। अब बताइए, जबकि वो नेता यहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूपी के, और मुख्यमंत्री मतलब राजा। राजा का धर्म क्या होता है कि वो अपनी प्रजा को पुत्रवत माने। राजा पिता होता है और प्रजा, बोलो, राजा कौन होता है? जो भी मुख्यमंत्री है वो राजा है, जो प्रधानमंत्री है वो राजा है, और प्रजा क्या होती है? शास्त्रों का नियम है कि राजा पिता होता है और प्रजा पुत्र होती है। तो सोचिए, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे से बोले कि आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। अलग अलग रास्ता क्यों? जबकि राजा पिता है तो पिता, चलो एक बात बताओ, एक मां अपने बेटे से कोई सवाल करे और बेटा ना बता पाए तो क्या मां ये कह देगी कि आज से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग? उत्तर दो। कोई मां अपने बेटे से सवाल करे कि बेटा ये बताओ, और बेटा ना बता पाए तो मां कह देगी कि आज से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है, और सच ये है कि भगवान कृष्ण का पहला नाम कृष्ण है। अब ये लिखा है, अब आप लिखी बात ना मानो तो फिर आपसे कोई जीत नहीं सकता। फिर तो आप मनमाना आचरण करो तो कौन जीतेगा तुमसे? सोचिए, वो राजा होकर, मुख्यमंत्री होकर वो ये कह रहे हैं कि आप अलग हम अलग, जबकि राजा को चाहिए कि वो प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करे। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा? ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे?
इनके अंदर तो प्रजा के प्रति नफरत है कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, ये तो नफरत हो गई ना। प्रेम इसको नहीं कहते, प्रेम इसको कहते कि राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। यदि नहीं आता, चलो हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं भी दे पाए तो आप बता देते। हमने पूछा कि आप ही बताओ, तो बोले हम नहीं बताएंगे, आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। अब बताओ, क्या एक मां अपने बेटे के साथ यह व्यवहार कर सकती है? क्या एक राजा, एक मुख्यमंत्री का व्यवहार एक सामान्य आदमी के प्रति यह होना सही है? अब देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री, जो आप सबसे श्रेष्ठ पद पर हैं, और आपके भीतर प्रजा के प्रति इतना द्वेष है, नफरत है, तो फिर आप किस तरह से समाज को एकजुट करके चल सकते हैं? कैसे समाज को एकता की बात कर सकते हैं? इसलिए तो कहा कि समाज को बांटने का काम नेताओं ने ही किया है। ये नेताओं ने समाज को क्या किया? जातवादियों, जात की राजनीति खेली। और आज हमारे देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? दो मुद्दे हमारे देश में, और ये याद रखिएगा कि हमारे भारत का इतना नुकसान होने वाला है आने वाले कुछ टाइम पर। अभी छांगुर बाबा को पकड़ा गया। एक लड़की इंटरव्यू दे रही थी, वो लड़की जो छांगुर बाबा के चक्कर में पड़ गई तो वो भी मुसलमान हो गई। एक हिंदू लड़की क्या बन गई? मुसलमान। तो जब वो मुसलमान बनी तो वो मुसलमानों के संग बैठने उठने लग गई। तो मुसलमानों की उसने बात बताई कि जब मुसलमान लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे, छांगुर बाबा जैसे लोग, तो वो ये बता रहे थे कि बस 2048 आने दो। 2048 आते आते तो पूरा भारत इस्लामिक हो जाएगा। सोचिए, मुसलमानों का टारगेट क्या है? 2048, 2050 आते आते। अब सोचिए, उनके यहां 10 बच्चे पैदा होते हैं, विधर्मियों के यहां कितने बच्चे? 10। और तुम्हारे कितने बच्चे? 1 या 2। अब सोचिए कि 10 बच्चे भारी पड़ेंगे कि 2 बच्चे भारी पड़ेंगे? वो 10 मिलके तुम्हारे 2 बच्चों की गर्दन 1 मिनट में उतार देंगे। इसलिए उनका टारगेट क्या है कि 2050 आते आते भारत पर हमारा कब्जा होगा, हिंदुओं का कत्लेआम होगा। उदाहरण समझ लीजिएगा, कश्मीर। क्या समझ लीजिए? कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए। क्या कर लिया लोगों ने? मेरे पास आते हैं कश्मीरी लोग, कश्मीरी पंडित, बोलते हैं गुरुजी, ना हमारा घर मिला, ना हमारी जमीन मिली, हमारी बहन बेटियों की इज्जत गई, वो अलग। मुझे एक बात बताओ कि आज हमारे देश में क्या चल रहा है? बंटवारा, कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं ठाकुर हूं। ऐसे ही तुम लड़के आपस में बिखर जाओगे तो तुम एक दूसरे की रक्षा कब करोगे? नेता ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। समझिए आप। अब सोचिए, हमारे देश में एक युद्ध चल रहा है। कौन सा? भाषा का युद्ध। महाराष्ट्र के कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदी भाषी लोगों को हम यहां रहने नहीं देंगे क्योंकि इनको मराठी नहीं आती। देखो, भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन चुपचाप आप एक चीज अपने पर्स में रख लेना, फिर तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे।
अगर तुम भी आज ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे बच्चे समझ लेना कि ये केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का रहस्य है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 जनवरी बसंत पंचमी के बारे में। यह एक ऐसा दिन है जो सिर्फ एक तिथि नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और शुभ तिथियों में से एक मानी जाती है। यह दिन साल का अबुझ मुहूर्त कहलाता है, इसीलिए यही वह दिन है जब तुम जो पाना चाहते हो वो पा सकते हो। बस तुम्हें चुपचाप एक चीज अपने पर्स में रखनी होगी, फिर तुम्हारा पर्स पैसों से कभी खाली नहीं होगा। क्या तुम्हारे घर की तिजोरी अब पैसों से भरी रहेगी? जिस चीज के लिए तुम तड़प रहे थे वो चीज तुम्हारे पास होगी और भाग्य बदल जाएगा। लेकिन ये उपाय तुम्हें सही तरीके से करना होगा, तभी तुम्हें यह सही फल प्रदान करेगा। धन, सुख, संपत्ति और माता लक्ष्मी के साथ साथ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की कृपा तुम्हारे जीवन में होने लगेगी। बसंत पंचमी का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को बस इतना पता होता है कि इस दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए, सरस्वती पूजा करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी सच्चाई ये लोग नहीं जानते हैं कि बसंत पंचमी केवल बाहरी कर्मों का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिन है जब प्रकृति में पीली ऊर्जा का संचार होता है और मनुष्य तेज गति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। इसीलिए शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने बसंत पंचमी के दिन सही नियम से सही वस्तु को सही स्थान पर रख लिया तो मेरे बच्चे उसके जीवन में आर्थिक तौर पर इतना चमत्कारी परिवर्तन आता है जैसे सूखी धरती पर अचानक तेज बारिश हो जाए। और आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर तुम्हारा भाग्योदय भी नजदीक है। यूं ही यह वीडियो आज हर किसी को नहीं मिलेगा, और 23 जनवरी बसंत पंचमी का यह वीडियो तुम्हें मिला है तो भगवान का इशारा है कि तुम कुछ बनने वाले हो, तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें मेरे बच्चे, तुम्हारा काम जरूर बनेगा। सबसे पहले राधे रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना, क्योंकि शुभ दिन पर बोले गए शब्द भी बहुत प्रभावशाली होते हैं। ये विचार होते हैं जो बिना बोले हमारे मन में चलते हैं। यही कारण है कि इस दिन धन संबंधित जो उपाय किया जाता है, जो वाक्य बोला जाता है, वो बाकी दिनों की तुलना में बहुत ज्यादा फल देने वाला होता है। 23 जनवरी का दिन वह दिन है जब नकारात्मक ऊर्जा कमजोर होती है और सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी पूरी तरह से अपने चरम पर होती है। यानी एक ऐसा दिन जब नेगेटिविटी तो शून्य होती है और पॉजिटिविटी एक 100% होती है। इसी कारण से इस दिन किया गया एक छोटे से छोटा उपाय भी आने वाले भविष्य में बहुत बड़े और सकारात्मक परिणाम लेकर आता है। लेकिन तुम रोज मेहनत करते हो, रोज काम करते हो, फिर भी पैसा तुम्हारे पास टिकता नहीं है। पैसा तुम्हारे पास आता है लेकिन रुकता नहीं है। इसके पीछे तुमने बहुत सारे समाधान करने के प्रयास किए। कभी तुमने अपने खर्चों पर कंट्रोल करा, कभी तुमने ज्योतिष बाबा को अपनी कुंडली दिखाई, कभी ये प्रयास किया, कभी उपाय किया, लेकिन कभी भी तुम्हें समाधान नहीं मिला, क्योंकि इसके पीछे कारण तुम्हारी क्रिया या तुम्हारा कर्म नहीं है। मेरे बच्चे, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ऊर्जा का असंतुलन है। बसंत पंचमी का दिन है, यह इकलौता वह दिन है जब तुम इस संतुलन को एक छोटे से उपाय के माध्यम से सही कर सकते हो। यही वजह है कि पुराने समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, वो इस दिन बहुत गुप्त तरीके से उपाय किया करते थे। बहुत सारे लोग उपाय करने के बाद हर किसी को बता देते हैं कि हमने ये उपाय किया है, वह गलती भी तुम्हें नहीं करनी है। यह गुप्त रूप से तुम्हें बसंत पंचमी के दिन चुपचाप एक चीज अपने पर्स में रखनी है। इतना पैसा आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। आज की इस वीडियो में उसी चीज के बारे में आगे हम तुम्हें बताने वाले हैं। दिल थाम कर बैठना और वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। आपके जीवन में धन आगमन शुरू होगा और ऐसा पैसा आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि उपाय जितना संवेदनशील है उतना तुम्हें इसका ध्यान रखना है, मजाक में नहीं लेना है, नियमों की अनदेखी नहीं करनी है, वरना परिणाम उल्टा भी हो सकता है। जिस प्रकार पूजा करने का एक नियम होता है कि हम पूजा में गलती कर देते हैं तो उस पूजा का फल हमें नहीं मिलता, उसी प्रकार से इस उपाय में भी यही नियम है। सही ढंग से नहीं करोगे, सही से नहीं समझोगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए आज इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है।
तुम्हारे मन में भी एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि गुरुजी आखिर यह उपाय हम बसंत पंचमी को ही क्यों करें, इस दिन करने का आखिर क्या फायदा है, हम किसी और दिन भी कर सकते हैं। तो हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना। जब प्रकृति में तू परिवर्तन होता है और बसंत का आगमन होता है, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा नई दिशा में बहती है। इस दिन गुरु ग्रह जुपिटर और माँ सरस्वती का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। उस समय हमारा मन, शरीर और आत्मा तीनों एक साथ नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। यह वही समय होता है जब हम धन की रुकी हुई धाराओं को एक बार फिर से तेज गति प्रदान कर सकते हैं। इस समय हम ये उपाय कर लेते हैं तो ऊर्जा का संतुलन फिर से संतुलित हो जाता है। जो हमारे जीवन में रोकटोक बनी होती है, किसी की अला बला हमारे ऊपर लगी होती है, किसी की बुरी नजर लगी होती है, तो इस उपाय को करने से वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि बसंत पंचमी के दिन जो व्यक्ति शांत रहकर बिना किसी को बताए चुपचाप ढंग से यह उपाय करता है, उसके जीवन में अचानक इतने जबरदस्त मौके आने लगते हैं जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कोई नया काम शुरू करना हो, कहीं पर कोई पैसा रुका हुआ हो, या अचानक से कोई अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करना हो, सब कुछ एक एक करके उसके जीवन में आने लगता है, पैसा बनने लगता है, रास्ते खुलने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है आज के वीडियो का असली रहस्य। और यह सच्ची घटना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह इस उपाय के चमत्कार का जीता जागता प्रमाण है। इसीलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, तुम्हें भी आगे उस चीज के बारे में पता चलने वाला है। एक समय की बात है जब एक साधारण व्यक्ति जो सालों से कर्ज में डूबा हुआ था, शून्य इतना पैसा उसने अपने सिर पर चढ़ा लिया था कि रात को सोना दुश्वार हो गया था। उसे चैन की नींद नहीं आती थी, रात दिन वह तड़पता रहता था, आखिर मेरा कर्जा कैसे पूरा होगा। वह अपने व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान झेल रहा था, उसके घर में भी बहुत तनाव था। लेकिन उसने बसंत पंचमी के दिन बस एक छोटा सा उपाय किया और सबसे बड़ी बात, किसी को बताया नहीं, कोई दिखावा नहीं किया। और परिणाम क्या निकला? अगले 90 दिनों के अंदर उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। 90 दिनों के अंदर वह कर्जा समाप्त हो गया जिसे जिंदगी भर क्या मैं चुका पाऊंगा, इसका डर उसके अंदर था। लेकिन सही समय पर किए गए उपाय में इतना चमत्कार होता है, इतनी शक्ति होती है कि 90 दिनों के अंदर इंसान का जीवन बदल जाता है। इस इंसान के साथ भी वही हुआ। आज वही व्यक्ति दूसरों को रोजगार दे रहा है। और यह उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह बहुत सारे लोगों की किस्मत बदल चुका है, तुम्हारी भी बदल सकता है। बस तुम्हें इस उपाय को ध्यान से सुनना होगा और हमारी बात को मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, समझना और मानना होगा। सावधानियों का पालन करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। यह वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो जीवन में सच में बदलाव चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। इस वीडियो को मजाक में लेने की गलती मत करना। एक बात को बड़े ध्यान से सुनना। और यहाँ तक अगर तुमने वीडियो को देखा है तो गुरुजी की बात मानकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। गारंटी के साथ कहते हैं, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब सवाल तुम्हारा यह होगा कि आखिर वो चीज क्या है, और उस चीज को अगर हम 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन अपने पर्स में रखते हैं तो इससे हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है। तो गुरुजी आगे इस बारे में तुम्हें बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुन लेना, यही चीज तुम्हारी किस्मत बदल देगी। हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। तुम बस इस चीज के बारे में जान लेना, क्योंकि अब तक तुम समझ चुके हो कि इस दिन का महत्व क्या है। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं और उस रहस्य को जानने की बारी आ चुकी है जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उस चीज के बारे में जिसे बसंत पंचमी के दिन अगर तुमने चुपचाप अपने पर्स में रख लिया तो धन आगमन की ऐसी श्रृंखला शुरू होगी। इतना पैसा भर भर कर तुम्हारे जीवन में आएगा कि इंसान खुद सोच में पड़ जाएगा कि सब कुछ अचानक आखिर कैसे हुआ। क्योंकि हमारे जीवन में हम तुरंत कुछ भी नहीं पाते हैं, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर कुछ जीवन में मिलता है। लेकिन इस दिन तुम्हारा काम होगा, ये उपाय तुम्हें करने की देर है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि ये कोई जादू नहीं है कि काम करते ही तुरंत मन्नत पूरी हो जाएगी, तुरंत आपका कर्जा दूर हो जाएगा।
ये ऊर्जा, नियम और संयम का विज्ञान है जो हमें ध्यान से समझना होगा। जिस चीज के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, जो बसंत पंचमी के दिन तुम्हें अपने पर्स में रखनी है, वह है एक साबुत हल्दी की गांठ। आपने देखा होगा हर घर में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो पिसी हुई हल्दी होती है उससे पहले वह एक हल्दी होती है जिसे गांठ कहा जाता है। लेकिन ये साधारण हल्दी नहीं होनी चाहिए, ये प्राकृतिक, बिना कटी, बिना पिसी, एकदम साबुत हल्दी की गांठ होनी चाहिए। इसका संबंध बृहस्पति गुरु प्लैनेट के साथ भी होता है और भगवान विष्णु के साथ भी होता है। शास्त्रों में हल्दी को गुरु ग्रह का प्रतीक कहा गया है। गुरु ग्रह जो है वो धन यानी पैसे, ज्ञान, विस्तार, सौभाग्य और स्थायी संपत्ति के कारक हैं। जब गुरु मजबूत होता है तो पैसा सिर्फ आता ही नहीं, टिकता भी है। जिन लोगों के जीवन में पैसे के आने की समस्या नहीं है लेकिन पैसा जाता बहुत ज्यादा है, यह समस्या है, यानी उनका गुरु ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर है। और बसंत पंचमी का दिन तो स्वयं पीले रंग और गुरु का दिन माना जाता है। आज का ये उपाय करने से तुम्हारा गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे पैसा दिखने लगता है, स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होती है, तुम्हारी संपत्ति का विस्तार भी होता है, ज्ञान भी बढ़ता है, सौभाग्य भी आता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हल्दी को पर्स में रखने से आखिर पैसा कैसे आता है? हल्दी तो बहुत छोटी होती है, ये तो बहुत मामूली चीज है, हम तो इसे तुरंत भी रख लेते थे, लेकिन तुम्हें 23 जनवरी के दिन ये काम करना है। हल्दी की साबुत गांठ अपने पर्स में रखने पर सिर्फ नोट रखने की जगह नहीं होती, पर्स व्यक्ति की धन की ऊर्जा का केंद्र होता है। आप जिस पर्स में रोजाना पैसे रखते हैं वही तय करता है कि पैसा टिकेगा या उड़ जाएगा। और जब उस पर्स में शुभ दिन सही ऊर्जा वाली वस्तु रखी जाती है तो पूरे साल धन की दिशा सही रहती है, पूरे साल पैसा आता है, बर्बाद नहीं होता, स्थिति बिगड़ती नहीं, दिन प्रतिदिन